हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बी स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ माय लवली शिज़ुन भिंगेचू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इस चैप्टर में मैं आपके साथ 73 चैप्टर और 74 चैप्टर दोनों शेयर करूंगी, क्योंकि 73 जो चैप्टर है वो इररेलेवेंट है, एक्स्ट्रा चैप्टर है, जिसमें जो जैसे कि आप जानते हैं कि जो शेंचिन चिऊ है वो असल में एक शेन्युआन हुआ करता था, जो इस नॉवल से बहुत ज़्यादा फैसिनेट था। और ये जो नॉवल थी ना, जिसने भी लिखी थी, उसके साथ साथ इसका एक गेम चला करता था, जिसमें वो क्या सोचता था, क्या थॉट प्रोसेस रखता था बाकी के लोगों को लेकर, वही डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि वो हमेशा सोचता था, जो सेन युआन है, जो कि ओरिजिनल मेन कैरेक्टर है, जिसे शेंचिन चिऊ की बॉडी में डाल दिया गया है गेम के अंदर, वो इंसान ये सोचता था कि शेंचिन चिऊ बहुत ही बुरा इंसान है। उसने कभी भी शेंचिन चिऊ की पास्ट लाइफ को नहीं देखा था। उसे ये भी नहीं पता था कि शेंचिन चिऊ के साथ क्या हुआ है क्या नहीं। बस उसे इतना पता था कि वो एक बैड एस है, जो कि दूसरों को बुली करने में बिलीव करता है। उसे ये भी पता था शाहवालिन जैसे लोग भी बहुत ज़्यादा बैड एस हैं, क्योंकि वो डीमन रक्त से हैं और वो सारे के सारे लोगों को बुली करने में बिलीव करते हैं। वो जानता था कि एक टाइम पे लुओ भिंगे का हरम होता था, जहाँ पे 3000 से ज़्यादा लोग उसकी सेवाएं, मतलब उसकी मिस्ट्रेस बन के रहती थी, और वहाँ पर विश्व की सारी सुंदरियाँ थीं। जैसे कि ये जानता था कि इसे लिू चिंगे जैसा भी इंसान, जो कि हमेशा अपनी चीज़ों पे खरा उतरता है, उसे पता था एट द एंड उसे भी मरना होगा। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो ओरिजिनल प्लॉट में थी। उसे इसके लेखक पे बहुत गुस्सा आया करता था। इसका जो लेखक था वो एक्चुअल में ऐसा इंसान था जिसे देखकर इसे बहुत गुस्सा आता था। लियो भिंगे की लाइफ में बहुत सफरिंग थी, पर यहाँ प्लॉट तो बिल्कुल उलट गया। जो भिंगे स्ट्रेट हुआ करता था वो एकदम से गे बन गया है, और वो अपने ही शिजुन पे एकदम लट्टू हुआ घूमता था, जिसने ओरिजिनल नॉवल में अपने ही जो शिजुन थे उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। उनके दोनों हाथ पैर काट दिए थे और उन्हें एक गरम से बड़े से मटके में रख दिया गया था। भगोना कहते हैं उसे, एक इतना बड़ा भगोना जहाँ पर शेंचिन चिऊ बिना हाथ पैर के सिर्फ उसके धड़ को डाल दिया गया था और उसे गर्म पानी के अंदर उबाला गया था। इस तरह से उसे गंदी, बहुत ही भद्दी मौत दी गई थी। और इस तरह की मौत उसे शेंचिन, जो हमारा लुओ भिंगे था, उसने दी थी, और शायद उसकी गर्दन भी मरोड़ दी थी। तो यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अचानक से ये दिन और हालात कैसे बदल गए। जो ओरिजिनल नॉवल थी उससे बिल्कुल प्लॉट चेंज हो गया। शायद प्लॉट इसलिए भी चेंज हो गया क्योंकि जो है ये शेंचिन की बॉडी में जो शेन्युआन गया है, वो भिंगेचू को ऐसे नहीं, सॉरी, वो लुओ भिंगे को उस नज़र से नहीं देखता। वो उसके लिए, उसके मन में लुओ भिंगे के लिए बहुत सारी सिंपैथी है, और वो उसके साथ हार्श नहीं होना चाहता, चाहे उसे कितना भी सिस्टम पनिश कर दे। ये जानता है कि अगर इसके पॉइंट्स लो हो गए तो एक दिन इसे इस सिस्टम से मुक्ति मिल जाएगी और सिस्टम बंद हो जाएगा और इसे मरना होगा। लेकिन ये अपनी मौत की परवाह किए बिना ये लुओ भिंगे की सफरिंग को नहीं बढ़ा सकता। हाँ, सिस्टम इससे बहुत सारे ऐसे काम करवाता है जो कि ये करना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर देखते हैं आगे क्या चलता है। लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा, यहाँ पर जो शेंचिन चिऊ था, उसका बचपन का जो टाइम था जिसमें उसका नाम शेंचिऊ हुआ करता था, वो किस तरह से उसे लोग बुली करते थे और उसे मारते थे, और उसने अपने एक बिग 7 ब्रदर या 9th ब्रदर को वहाँ से भागने में हेल्प की थी। और यहाँ पर वो अकेला उस घर में रह जाता है, और उसके साथ क्या क्या होता है, किस तरह से वो खूंखार बन जाता है, ये सारा हम पढ़ेंगे। यहाँ पर शेंचिन चिऊ देखना चाहता था कि आखिर जो चेहरा है, जो इंसान है उस दरवाजे के पीछे, जो कि जिससे वो बचपन में बात कर रहा होता है और अपने ब्रदर को जाने की सलाह दे रहा होता है, वो कौन है। जब वो अपनी दरवाजे के छेद से वहाँ झाँक कर देखता है तो किसी का चेहरा जला हुआ था, और ये देखकर शेंचिन चिऊ थोड़ा सा डर जाता है। फिर उसे याद आता है कि जो डीमन था, ड्रीम डीमन, उसने बताया था कि अगर आपकी मेमोरी में किसी की यादें धुंधली हो गई हैं तो उसका चेहरा या तो आपको ब्लर दिखेगा, या जला हुआ दिखेगा, या अजीबो गरीब दिखेगा। तो वो समझ गया था कि यानी कि इस बच्चे का चेहरा जला हुआ नहीं है। वो सच में जानना चाहता था कि आखिर कौन था वो 7th ब्रदर जो कभी लौट के नहीं आया, जिसने उसका हालचाल नहीं पूछा। और यहाँ पर शेंचिन चिऊ जो है उस चीज़ को जाने देता है। सीन शिफ्ट होता है यंग मास्टर चिऊ, जो कि राइटिंग टेबल के पास बैठे हुए थे। शेंचिऊ जो है वहाँ पर खड़ा हुआ उनके लिए इंक घिस रहा था। जो शेंचिऊ है वो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थिन थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखा करता था, और यहाँ पर वो वर्टिकल डायरेक्शन में अपनी बॉडी को एकदम खींच रहा था, यानी कि वो लंबा तो हो रहा था पर उसकी बॉडी बहुत पतली थी। यंग मास्टर चिऊ जो थे वो यहाँ पर उसके साथ बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव किया करते थे। यहाँ पर शेंजिऊ कहता है, यंग मास्टर एक मैटर है। तभी यंग मास्टर चिऊ उसे आंखों में देखकर बोलता है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। यहाँ पर वो कहता है, एल्डर वू यान्सी जो है वो चार्टलेन, वो यहाँ पर आ रही हैं। तभी यंग मास्टर चिऊ जो है हंसता है और कहता है, बिहेव योर सेल्फ, तुम्हें घर पे रहना होगा। तुम यहाँ पर बहुत जल्दी इस घर के सन इन लॉ बनने वाले हो। तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी और यहाँ अपनी ज़िंदगी काटनी होगी। इतना काफ़ी नहीं है कि तुम्हारे लिए तुम ये सब बातें सोचना बंद कर दो। शेंचिन चिऊ जो कि बचपन में शेंजू हुआ करता था, वो मन में सोचता है कि मुझे कल्टिवेशन वर्ल्ड में जाना है। यहाँ पर उसकी अपने मास्टर की बातें सुन के वो अपने दांत को घिसने लगता है और कहता है मन में कि लिव योर लाइफ, हाँ, मैं यहाँ ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी ही नहीं है। यंग मास्टर चिऊ फाइनली वो अपनी आंखें उठाता है और उसकी बातों को सुन लेता है। यहाँ पर वो उसे घूर के देखता है और एकदम से वो अपने पैर से उसे किक करता है। यहाँ पर शेंचिन चिऊ का फेस जो है वो जाकर बहुत तेज़ी से जो है ज़मीन पे लगता है। शेंचिन चिऊ सबकॉन्शियसली रब करता है अपने अपने पैरों को, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से गिरा था। यंग मास्टर चिऊ जो है वो खड़े होते हैं अपनी सीट से और कहता है, मैंने तुम्हें कितने सालों से चीज़ें सिखाई हैं, तुम्हें याद नहीं आती। मैंने तुम्हें कहा है कि तुम अपने आप को उन लोगों से, यानी कि जो ये कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग हैं, उनसे कंपेयर करना बंद कर दो। वो लोग इविल हैं, वो तुम पे इविल ट्रिक्स अपनाते हैं। शेंचिन चिऊ जो है वो यहाँ पर बच्चा होता है शेंचिऊ, और वो यहाँ पर उसके मुंह से खून निकल रहा था।
वो बहुत बुरी तरह से गिरा था। यहाँ पर वो गुस्से में चिल्ला के कहता है वो लोग इविल नहीं हैं, वो इमॉर्टल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये घटिया सा कॉन्स्टिट्यूशन आप मुझे समझा रहे हैं, आप मुझे ट्रिक कर रहे हैं और खुद को कंफर्ट कर रहे हैं उनकी बेइज्जती करके। यहाँ पर यंग मास्टर च्यू जो था वो गुस्से में आ जाता है। वो यहाँ पर उसके बालों को ज़ोर से पकड़ता है और उसके कान को मरोड़ देता है। वो कहता है इमॉर्टल टेक्निक्स वो सब बकवास करते हैं, बस उनके धंधे हैं ये सब करने के। और तुम कल्टिवेट करना चाहोगे इमॉर्टैलिटी। शनजियनज्यू की वो यहाँ पर इतनी बेइज्जती करता है यंग मास्टर, जैसे उसको कुछ समझता ही नहीं था, जैसे वो एक लो बोर्न था, उसे वैसे भी ब्रोथल से पकड़ा गया था। यहाँ पर वो उसकी इंसल्ट करता है और उसके बाद स्माइल करके कहता है तुम तो ह्यूमन में भी नहीं आते और तुम इमॉर्टल बनना चाहते हो। शनज्यू यहाँ पर अपना सिर पकड़ लेता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। इस तरह से यंग मास्टर च्यू जो कि उसे लेसन सिखाना चाहता था, वो अपनी ग्रिप को ओवर तेज पकड़ लेता है, उसके बालों को खींच देता है और वो गुस्से में एकदम से बोलता है यहीं रहो और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और अच्छे से बिहेव करो, वरना तुम जानते हो ना। और तुम क्या चाहते हो, तुम सिर्फ 15 साल के हो गए हो, अब तुम उतने जवान नहीं हो, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में अक्सर लोग बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही भर्ती हो जाया करते थे। वो कहता है अब तुम्हारी एज शादी की हो गई है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है जब तुम्हें कल्टीवेशन करना हो, और तुम क्या बनोगे, हाँ वहाँ जाकर एक ट्रैश ही रहोगे, और मैं गारंटी देता हूँ तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। यहाँ पर वो उसे गुस्से में देख रहा होता है और शनजियो का पारा जो कि बच्चा था उसका पारा और ज़्यादा हैवी हो गया था। वो मन में सोचता है कि ये जो मास्टर है खुद से ज़्यादा दूसरों को समझता है। यहाँ पर वो मन में सोचता है इंसान कितना घटिया है, और हमारा शनचिनचू जो कि ओरिजिनल है, जो कि ड्रीम डेमन के थ्रू अपने बचपन को देख रहा है, वो मन में सोच रहा है कि इसी तरह से लोग लुओ भिंगे को बुली किया करते थे। ओरिजिनल नॉवल में वो भी लुओ भिंगे को इसी तरह से बुली किया करता था। या शनचियू सडनली जो है उसकी आर्म जो है वो इतनी बुरी तरह से पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वो देखता है कि टेबल पे एक इंकस्टोन पड़ा है जिसमें शाही भरी हुई है। वो एकदम से यंग मास्टर च्यू की तरफ फेंक के मारता है और उसका एंगल बिल्कुल ऐसे था जो कि शनचिनचू जो कि पीछे खड़ा देख रहा था, उसे लगता है कहीं ये मेरी तरफ तो नहीं आएगा, लेकिन वो भूल गया कि ड्रीम्स में जो भी हो रहा है वो उसे कभी भी क्षति या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऑफ कोर्स वो इंकस्टोन जो है वो उसे नहीं मारेगी क्योंकि वो एक ड्रीम में है। यहाँ पर ना ही वो जो इंकस्टोन थी यानी कि जो शीशी थी वो जाकर मास्टर च्यू के लगती, बट इस टाइम पे मास्टर च्यू का फेस देखने लायक था। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चलाता है टेंगर तुम्हें पसंद करती है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती ये तुम्हारा सौभाग्य है, वरना ना जाने कितनी बार तुम मेरे हाथों मारे गए होते। तुम्हारी तो खुद की फैमिली भी नहीं है और यहाँ पर तुम सड़कों पे भीख मांग रहे होते, तुम्हें एक जीने का भी अधिकार नहीं होता। और ये लाइफ जो कि तुम्हारी बिना किसी वरी के मैं तुम्हें खाना देता हूँ, पहनने को देता हूँ, पढ़ने को देता हूँ, लिखने को देता हूँ, और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। वो शनचियू के चेहरे पर एक खींच के चाड़ा मारता है और कहता है तुम्हें इतना सा भी ये नहीं कि तुम मेरे लिए ओबीडेंट रहो। शनजियू जो कि गुस्सा आ गया था वो कहता है मैं एक ह्यूमन हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। यंग मास्टर च्यू जो कि सुनना ही नहीं चाहता था वो अपना एक हाथ हिलाता है और कहता है मुझे लगता था कि तुम में थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है कुछ सालों में, लेकिन तुम तो सच में एकदम रेत के भांति हो, किसी काम के नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब कुछ और सिखाना चाहिए। एक वहाँ पर एक स्वर्ड जो है टंगी हुई थी वाइट वॉल पे। यहाँ पर उसने जब शनजियू को नॉकडाउन कर दिया था वो एकदम से जाके गिरता है ग्राउंड पे। शनजिनजू जो था वो कोलैप्स हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, और वो वहाँ पर अपने पैरों के बल पर बैठा हुआ था। यहाँ पर उस इंसान के हाथ में तलवार की वो धार आती है क्योंकि शनजियू बहुत दूर जाके गिरता है और उस डेस्परेशन के मूव में वो उस ब्लेड को निकाल लेता है, अपने 2 हाथों में वो ज़ोर से पकड़ लेता है और वो यंग मास्टर च्यू की तरफ देखता है। बाद में यहाँ पर गुस्से में वो मास्टर च्यू कहता है ओह बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तुम्हें, तुम यहाँ करोगे, मुझसे लड़ाई करोगे। शनजियू की जो सोल थी अब वो मानो जिससे डर गई हो और वो कहता है यहाँ मत आना। यंग मास्टर च्यू कहते हैं तुम्हारा तो कोई भविष्य ही नहीं तुम, और जैसे ही वो यूँ बोलता है इतने में धीरे से वो स्वर्ड जो थी वो उसके पेट के आर पार हो जाती है। यहाँ पर शनजियू जो कि बच्चा था और उसके हाथ में स्वर्ड आ गई थी, क्योंकि वो स्वर्ड जैसे ही इस मास्टर ने उसका सिर देकर दीवार पे मारा वो स्वर्ड दीवार से गिर गई और इसके हाथ में आ गई, और इसने यहाँ पर उस मास्टर के पेट में वो सीधा दाग दी, क्योंकि ये पिट के अब आदी हो गया था, इरिटेट हो गया था, इसे ह्यूमन की तरह समझा ही नहीं जाता था, और एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज होता है। अभी कुछ फ्यू सेंटेंस ही उसके मुंह से निकले थे कि शनजियू यहाँ पर खड़ा खड़ा देख रहा था, उसका एक हाथ जो था वो पूरे ब्लड से भर गया था, और मास्टर च्यू जो है वो गुस्से में उससे स्वर्ड खींच लेते हैं और उसे वापस से ग्राउंड पे लात मार देते हैं और चिल्लाता है हेल्प हेल्प। शनजियू को नहीं पता था वो क्या करे, वो एकदम से उसके पैर पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी ओल्ड सर्वेंट के डोर की तरफ भागने के लिए होता है कि वो हेल्प मंगाए। शनजिनचू जो कि पैनिक हो जाता है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सडनली जो है वो देखता है कि यंग मास्टर च्यू जो कि आराम से भागे भागे जा रहे हैं सर्वेंट के पास, वो उनको और उसके जो थे वो
बालों से पकड़ता है और शेंजियो खड़ा होकर उसे दोबारा से पेट में पियर्स कर देता है। इस बार जब उसने पियर्स किया तो वो पेट की जगह लंग्स में जाके लगती है और वो आर पार हो जाती है। उसने अपनी पूरी पूरी क्षमता लगाई और उसने कम से कम 50 बार एक साथ उसे वहीं पे मारता गया, क्योंकि वो बच्चा था, डर गया था और उसे लग रहा था कि अगर कोई आ गया तो वहाँ पर उसे मार देंगे। शेंजियो ने पहली बार किसी का मर्डर किया था, फर्स्ट टाइम उसने किसी को मारा था और उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ किया था। यहाँ पर शुरुआत से लेकर एंड तक वो घमासान होता जाता है। फिर उसके रास्ते में जो भी आता गया, लेडीज़ को छोड़कर वो सारे जितने भी सर्वेंट उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो धाड़ धाड़ उन सबको मारता गया, क्योंकि अब उसे खुद को आज़ाद करना था। वो थोड़ी देर रुकता है, वो अपने फिंगर को देखता है और अच्छे से उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर वो जो भी उसके सामने उसके रास्ते में आता गया वो उसे मारता गया। शेंचियो यहाँ पर खड़ा होता है और सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि ये प्लॉट का हॉल है जो कि फिलिंग ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़फुल है। यहाँ पर वो देखता है कि किस तरह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर वो देखता है कि 2 ब्लरी हाउस सर्वेंट्स यहाँ पर पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और एक की स्कर्ट पहनी हुई थी, एक ने जिसके हाथ में एक ऑयली फैट नेक वाली औरत थी, उसकी गर्दन से भी खून निकल रहा था। शेंजियो ने वहाँ पर बहरान मचा दिया था, लोगों को मारता गया था, क्योंकि उसने लाइफ में इतना कुछ उसने सफ़र किया था। उसने अब नोटिस नहीं किया कि वो मैन को मार रहा है, लेकिन उसने किसी विमेन को नहीं मारा। यहाँ पर वो डिवीजन कर सकता था सेक्सेस के बीच में कि वो किस किस को मारा है। लिटिल मेड और सर्वेंट वुमेन जो थे वो चुपचाप किचन में छुप जाते हैं, वहाँ पर साइलेंस हो जाता है और सब शॉक होकर ये सारी चीज़ें देख रहे थे। वहाँ पर रोने की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन सब अपने अपने मुंह को छुपाए हुए थे। तभी चिऊ हाईतैंग सामने आती है और वो कॉरिडोर में खड़ी होती है। वो ये सारी चीज़ें देख रही थी। शेंजियो जो कि अब इस वक्त खून से भरा हुआ था, यहाँ पर वो जैसे ही उसे देखती है, इतना ब्राइट और ब्यूटीफुल फेस, आज उसका चेहरा लटक जाता है। वो गर्ल जिसे ऐसा लग रहा था कि शेंजियो ने उसके भाई को मार डाला, उसके पूरे खानदान, उसके सेट के हर एक लोगों को वो धड़ाधड़ मारता जा रहा है, सर्वेंट्स को भी बुरी तरीके से। यहाँ पर शेंजियो जो है वो थोड़ा ठंडा होता है, उसकी स्वर्ड जो है हाथ से वो नीचे करता है और वो खुद से मन में सोचता है कि अब मुझे यहाँ से भागना है। थोड़ी देर नहीं होती, लेकिन तभी वो सब जगह आग लग जाती है और यहाँ पर वो काली रात एकदम से धुएं में बदल जाती है। यहाँ पर शेंजियो एकदम से भागता है, तभी यहाँ पर वो क्यू हाईतैंग की बॉडी को देखता है जो कि श्रब में होती है। वो क्यू हाईतैंग को बचाता है और उसे पास के ही श्रब में छोड़ देता है। यहाँ पर वो देखता है कि एक इंसान आ रहा है। वो कहता है एल्डर कोई और नहीं बल्कि वू यानजी था, जिसके आसपास सिटी के पास शॉप होती है। वो स्पिरिचुअल ट्रिक्स खेला करता था और यहाँ शेंजियो रिबेलियस हो चुका था। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने उन्हें मारा है। वो कहता है जो पर्सन मैं जिसे मारना चाहता था वो ऑलरेडी मर चुका है, ये सब मैंने नहीं किया। यहाँ पर वो पर्सन उसे देख रहा होता है ये बच्चा कितनी बुरी तरीके में है। यहाँ पर उसकी सारी चीज़ें डैमेज थी, उसके चेहरे पे भी काफ़ी चोट आई हुई थी। यहाँ पर यंग मास्टर चिऊ के वर्ड्स थे कि तुम ह्यूमन नहीं हो, लेकिन वो खुद को प्रूव करना चाहता था। अब उसकी लाइफ में एक अलग शुरुआत होती। उसका बॉडी एप्टीट्यूड बहुत ही अलग सा था। कोई भी देख के कह सकता था कि उसे ना ही कभी अच्छे से ट्रीट किया गया और ना ही अच्छे से खाना दिया गया। उसकी सारी वेन्स दिख रही थी। शेंजियो एक बच्चा ही तो था, और क्या था। यहाँ पर वो धीरे से कहता है वो बीस्ट, वो मेरा कोई ब्रदर नहीं है, और इस स्टेज पे आने के बाद जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्या आप मुझे कोई और रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पर वो इंसान शेंजियो की तरफ देखता है और वो बोलता है कि जैसे ही वो क्यों घराने की तरफ देखते हैं, कहते हैं तुम वहाँ से तो नहीं आ रहे, तुम किसका वेट कर रहे हो। यहाँ पर शेंजियो जब उसे याद आता है कि वो किसका वेट कर रहे हैं, उसे याद आता है कि कुछ साल पहले एक ब्रदर ने, जो कि उसके साथ ब्रोथल से ही आया था, उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आता। वो मन में खुद को बोलता है अब मैं उनका इंतज़ार नहीं करूँगा। शेंजियो का यूथ बहुत ही प्रॉमिसिंग था। वो सोचता था कि शायद जो उससे वादा करके गए हैं वो वापस लौटेंगे, पर वो कभी नहीं आते। यहाँ पर उसे उसके लास्ट कहे हुए वर्ड याद थे कि मैं एक दिन वापस ज़रूर आऊँगा। और अब वो मन में सोचता है कि भाड़ में गई सारी चीज़ें। वो अब एक मास्टर को ढूंढेगा और अपने आप को समृद्ध करेगा, सक्सेसफुल होगा और सक्सेसफुल एक मास्टर बनेगा। यहाँ पर उसकी लाइफ में एक नया टर्न हुड आता है। यहाँ पर उसका चाइल्डहुड, टीनेजहुड बिल्कुल बदल गया था। शेंजियो जो कि 5% उसमें पहले इविलनेस थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त इतना क्रूल था कि जिसकी वजह से वो भी बदल गया। वो भी दूसरों की सफरिंग को एंजॉय करता था जैसे लोग उसकी सफरिंग को एंजॉय करते थे, और वो एक कम बन जाता है। ये कैरेक्टर क्यों ऐसे डामाडोल हुआ और किस तरह से वो बदल गया, लेकिन उसे एक चीज़ थी कि जो चिऊ हाईतैंग है वो हमेशा से इनोसेंट थी। उसका शेंजियो के लिए बहुत ज़्यादा डीप लव था और उसकी हेट्रेड भी कहीं ना कहीं ठीक थी, क्योंकि उसे यही नहीं पता था कि उसका भाई शेंजियो को किस तरीके से ट्रीट करता है। वो एक इनोसेंट गर्ल थी जिसके मन में नफरत थी। उसे ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर शेंजियो ने उसका पूरा का पूरा चिऊ घराना बर्बाद कर दिया है और उसका रिवेंज लेना बनता था, क्योंकि वो सच से अनअवेयर थी, नहीं जानती थी। यहाँ शेंजियो धीरे से दुख में वो मन में सोचता है कि ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे ब्लैक एंड वाइट चीज़ें उसके सामने चल रही हों, जैसे मानो बहुत सारे पहले की ही बात हो। यहाँ पर सिस्टम बताता है कि यहाँ पर पूरी तरह से शेंजियो की जो मेमोरी है वो डैमेज है।
5%, 7% और 9% से ज़्यादा। यहाँ पर जो लोएस्ट है परसेंटेज का वो बहुत ज़्यादा हाई है। शन चिंचू जानना चाहता था कि आखिर कौन है जिसने उससे वादा करके मुकर गया। वो एक छोटा बच्चा ही तो था। यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि ये बच्चा कैसा है ना। यहाँ पर वो देखता है एक बच्चा जो कि अपने पसीनों को पोंछ रहा था, एक जेड वानियन जो कि रेड रोप में बंधा हुआ था। यहाँ पर वो उसके आसपास दिखता है। वो मन में सोचता है ये तो लियो बिंगे का है। एक इंसान एक होल डिग कर रहा था, लियो बिंगे, जो कि उसे नहीं सुन रहा था। यहाँ पर वो एक गड्ढा खोद रहा था और वो गड्ढा पूरी की पूरा डर्ट से भरा हुआ था। यहाँ पर वो अपने आसपास के सराउंडिंग को देख रहा होता है, जहाँ पर न जाने कितने सारे लड़के और लड़कियाँ थे और वो डिफरेंट एजेस के थे ओपन वैली के अंदर। और वो पूरी की पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगाकर एक होल को खोद रहा था, यानी कि एक गड्ढे को खोद रहा था। यहाँ पर शन चिंचू का जो सिर था वो एकदम से देखता है। वो देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पूरी वैली में लोग बाग हैं, माउंटेन है, क्लिफ है और यहाँ पर एक डार्क कलर रो पहने हुए एक इंसान होता है। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर था और यहाँ पर अच्छी हवा भी चल रही थी। यहाँ पर एकदम से तभी के तभी वो देखता है वो यू चिंगयुआन है और वो कहता है शन चिंचू, ये लुओ भिंगे का ट्रायल साइट थी और वो तभी के तभी अपने एक मास्टर को ढूंढना चाहता था अपने लिए। और जैसे ही वो एंटर होता है कांग चियोंग माउंटेन में, उसने कुछ भी गलत नहीं देखा था। वो कहता है तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा ट्रायल जो है वो अब एक होल को खोदने का है। यहाँ पर उसे बताते हैं कि जब लुओ भिंगे यहाँ पर आया था तो वो कुछ और नहीं बल्कि उसे गड्ढा खोदने का काम दिया गया था यहाँ पर। और उसके सिंपली जो एक्शन थे वो बहुत ही अलग थे। उसकी स्पीड और स्पिरिचुअल मेथड, इवन कैरेक्टर भी बहुत अलग थे। शन चिंचू को याद भी नहीं कि उसने कब उसकी तरफ ध्यान से देखा होगा। उसके दिल में कुछ भी हो, कितनी भी एक्सप्लेनेशन वो इंसान दे दे, लेकिन वो उससे कभी भी नरमी पेश नहीं करता था। वो लुओ भिंगे के लिए बिल्कुल उसी तरह से सख्त था जैसे कि वो च्यू घराने का जो मास्टर था वो शनजियो के साथ सख्त था। यहाँ पर वक्त बदल गया था। अब शनजियो नहीं रहा था, वो चिंगजिंग पीक का लॉर्ड बन चुका था। कांग चियोंग माउंटेन सेक्ट जो कि अब उसकी धरोहर था और वहाँ पर वह रूल करता था। 12 पीक लॉर्ड एडवांस में था और यहाँ पर वो बहुत सारे असाइनमेंट एक साथ बांटा करते थे, बच्चों को काम दिया करते थे। उसके अकॉर्डिंग ही मास्टर्स अपने अपने डिसाइपल्स को चूज़ करते थे। यहाँ पर लॉर्ड्स के साथ कुछ मिसफॉर्चून भी हुए और यहाँ पर सीट जो थी वो अब खाली रह गई थी। उन 5 सालों में शन चिंचू ने सोचा कि जब उसने कांगचियोंग माउंटेन में अपनी डेथ का एक ड्रामा सा किया, जब वो मर चुका था और वापस से वो जिंदा हुआ, तब किसी ने भी उसकी जगह किसी और को नहीं दी। चिंगजिंग पीक में आज भी वो लॉर्ड है और उसकी सीट आज भी खाली है। और ऐसे सिचुएशन में पीक लॉर्ड जो है वो डिफरेंट जनरेशन का काम कर सकते हैं एक साथ, लेकिन आज भी यहाँ पर शन चिंचू की पीक लॉर्ड की जो सीट है वो लोगों ने खाली रखी हुई है। ऐसा क्या है यहाँ पर? उसका शायद उसके बच्चों से यानी कि डिसाइपल्स से और बाकी लोगों से भी एक गहरा कनेक्शन बन गया है। यहाँ पर देखते हैं कि पीक लॉर्ड जो है वो कंफर्म कर रहे थे अपने अपने हाइड डिसाइपल्स को और यहाँ पर डिसाइपल्स अपने अपने पीक लॉर्ड को चुन रहे थे। वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि उनके स्टेटस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। धीरे से शनजियो जो है वो अनफॉर्चुनेटली उसे च्यू सरनेम मिला होता है। च्यू सरनेम ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा था। शनजियो हेट करता था च्यू नाम से क्योंकि उसी सेम नाम के आदमी ने उसे लाइफ टाइम टॉर्चर किया है और उसे ये नाम सुन के उल्टी आती थी। लेकिन चिंगजिंग पीक में वो च्यू घराने से आने की वजह से उसे नाम भी च्यू दिया गया। और यहाँ पर वो देखता है कि शन चिंचू जब छोटे से लुओ भिंगे को देखता है, यहाँ पर वो देखता है कि ये इंसान आराम से उसके सिर को सहलाने की बजाय ये उसे और ज़्यादा काम देता था। यू चिंगयुआन जो है वो कहता है इस साल बहुत सारे पीपल आने वाले हैं और शनजियो यहाँ पर अपनी आंखों को नीचे करता है और वो इस बच्चे को देखता है। वो अपनी 2 फिंगरों को बाहर निकालता है और अपने पंखे से हवा करने लगता है। वो धीरे से अपने पंखे को खोलता है और वो एकदम से साइड में आके खड़ा हो जाता है। यू चिंगयुआन को वो कहता है सेक्ट लीडर शिशियोंग। वो इंसान उससे बड़ा था तो शन चिंचू उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया करता था। शनजियो जो है वो उसे बड़े ब्रदर की तरह माना करता था। ये लियू जुजू एक कूल कैरेक्टर है क्योंकि लियू चिंगे जो है वो हमेशा गुस्से में रहता है। उसने ऑफिशियली बाईजान पीक की उपाधि ले ली थी कुछ सालों के अंदर अंदर और यहाँ पर वो बहुत कम ही आया करता था। लेकिन एक इंसान जो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट है और फियर्स है यानी कि खतरनाक है, वो कोई और नहीं बल्कि यू चिंगयुआन है। वो कहता है लियू शिडी, आप जस्ट अभी टाइम पे ही आए हैं और वैसे कोई दिक्कत नहीं अगर आप आसपास के लोगों को देख ले तो। यहाँ पर लियो चिंगे कहता है वैसे यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग आए हुए हैं। शन चिंचू सिर हिलाता है और वो अपने लियो जूजू के साथ कहीं ना कहीं कंफर्टेबल था। उनकी आईज बहुत अच्छी थी और वो अच्छे से लोगों को परख लेती थी। यहाँ पर वो पॉइंट आउट करते हैं लुओ भिंगे की तरफ जो कि आराम से अपना गड्ढा खोद रहा था। यू चिंगयुआन जो है वो धीरे से कहता है लियो शिडी, क्या आप उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहेंगे? लियो चिंगे कहता है अगर वो यहाँ आएगा उसे खुद से यहाँ तक पहुँचना होगा, उसे खुद से सारी चीज़ों को पार करना होगा जो भी उन लोगों ने उसे काम दिए हैं। बाईजान पीक हमेशा से, आप आना चाहें या नहीं,
वो उन लोगों को पसंद करता है जो अपने आप को उनके साथ इन्वॉल्व करने में राजी हैं। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे बाइजान पीक जाने का, आप चाहे कितना रोलें चिल्ला लें, वो लोग आपको कभी भी अपने अंदर नहीं लेंगे। और वहाँ का जो जो बाइजान पीक का जो बंदा है ना, मतलब जो हमारे लिू चिंगे है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है। यहाँ पर शनजीव जो है उसे देखता है और कहता है, वैसे इस लड़के का नेचर तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें टैलेंट होगा, कोई अचीवमेंट ये कर पाएगा। लिू चिंगे जो है वो कहता है, कंपेयर किया जाए तो ये सारी चीज़ें मिथ्या हैं, हमें नहीं पता कौन आगे चल के एक हायर कल्टिवेटर बन जाए। यहाँ पर दोनों ही बात कर रहे थे, जो कि लिू चिंगे था वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। यहाँ पर पहली बार ऐसा था कि लिू चिंगे उस बच्चे की तरफदारी कर रहा था जिससे आज वो दिलो जहान से नफरत करता है, लिू भिंगे से, और शनचिंचू उसे क्रिटिसाइज कर रहा था। तभी यहाँ पर यू चिंगवन कहता है, लिू शिडी, शिडी मतलब छोटा ब्रदर, और यहाँ पर लियो चिंगे ने देख के कहता है, मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। वो यहाँ पर अपने अपने लिए लोग बाग यानी कि अपने अपने डिसाइपल्स चुनने आए थे। यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा आराम से गड्ढा खोद रहा होता है। शनचिऊ जो है वो देखता है और यहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा होता है। वो धीरे से अपने फ़ैन को हिलाता है अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए, और यहाँ पर यू चेनवन उसे कहता है, लियो शिडी, उनकी बातों पे ध्यान ना दें, आप जानते हैं वो किस तरीके के हैं, वो हमेशा सख्त होने का दिखावा करते हैं। शनचिऊ सिर्फ कहता है, लेकिन वो किसी की भी परवाह नहीं करता था, उसे दूसरों का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता था। वो यहाँ पर कुछ कहता, तभी निन यिंगिंग उसके पास आ जाती है। वो यहाँ पर शनचिऊ की वेस्ट को हक कर लेती है और कहती है, शिजुन शिजुन, क्या यिंगिंग के पास छोटी सी शिमे हो सकती है, या शिडी यानी कि छोटा ब्रदर अप्रेंटिस या फिर छोटी सिस्टर अप्रेंटिस। उसे देखकर शनचिऊ का जो फेस था वो रिलैक्स हो जाता था और कहता था, क्या तुम्हें अपनी शिडी या शिमे चाहिए? तभी निन यिंगिंग कहती थी, शनचिऊ यहाँ पर अपने सिर को उठाता है और वो अपने फ़ैन को खोलता है। वो तभी की तभी दूर से ही उस बच्चे को देखता है जो कि लियो भिंगे था और कहता है, मुझे वो बच्चा चाहिए। यहाँ पर वो जैसे ही लियो भिंगे की तरफ देखता है, यू चिंगवन एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि अभी वो उसे लेना भी नहीं चाहता था। यहाँ पर शनचिंचू जो है वो यू चिंगवन की हेजिटेशन को समझ रहा था और वो केयरफुली इस लड़की को खुश करने के लिए इसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा था। यू चिंगवन जो है वो खुद से कहता है मन में कि शनचिंचू इतनी ज़्यादा कोल्डली चीज़ों को कैसे ले सकता है, और सबके सामने बोल रहा है कि मुझे वो चाहिए। यहाँ पर सेक लीडर कुछ नहीं बोलते, वो थोड़ी देर के लिए देखते हैं और शनचिंचू जो कि हेल्प नहीं कर सकता था उसके माथे पे वो देखता है, लियो भिंगे के माथे पे पसीना आ रहा है। यू चिंगवन जो है धीरे से नोट करता है और कहता है, ठीक है। शनचिंचू कुछ नहीं बोलता, वो लियो भिंगे को अपना डिसाइपल बना लेता है और वो मन में सोचता है कि क्या तुम मुझसे, वो तो बहुत कमज़ोर सा है, क्या तुम मुझसे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर पाओगे? तभी लियो जीजू वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सारे के सारे लियो भिंगे आराम से घुटनों के बल बैठ के अपनी चीज़ों को कर रहा था। उसके जो हाथ थे वो यहाँ पर गड्ढे खोदने में बिजी थे। निन यिंगिंग चेयर करती है, उसे खुशी हो रही थी कि लियो भिंगे आज से उन्हीं के साथ रहेगा। और जो सेक्शन था तभी यहाँ पर लियो भिंगे शनचिंचू के अब हाथों में आ गया था। यहाँ पर जो मेल प्रोटैगनिस्ट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जो यहाँ पर जैसे ही लियो भिंगे आया था, लियो भिंगे जो है वो इस मास्टर को देखता है। यहाँ पर वो इमेजिन कर रहा होता है कि उसे बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेंगी। शनचिंचू जो है वो वेट करता है लियो भिंगे के आने का, और जैसे ही वो वहाँ आता है वो लियो भिंगे को देखता है जो कि निन यिंगिंग को फॉलो कर रहा था बैम्बू हाउस में चिंगचिंग पीक में। और शनचिंचू आराम से बैठा हुआ था और शनचिंचू की फेवरेट सीट वहाँ पर थी जहाँ पर वो चाय का ग्लास पकड़ के बैठा होता था। वो उसे कहता है, आज के बाद से तुम चिंगचिंग पीक में रहोगे। यहाँ पर निन यिंगिंग थी, मिंग फैन था, वो सारे के सारे इस गरीब से बच्चे को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लियो भिंगे सरप्राइज हो जाता है और कहता है, ये डिसाइपल लियो भिंगे आज से आपको शिजुन मानता है। शनचिऊ यहाँ पर अपने लिप्स को एक स्माइल में कंसीडर करता है और धीरे से वो टी कप को अपने पास लेके आता है और वो कहता है, अच्छा बताओ तुम कांगचियोंग माउंटेन सेक्ट क्यों आए हो? वो यहाँ पर अपने लेसन्स को रिसाइट कर रहा होता है और कहता है, ये डिसिपल यहाँ एडमायर करता है एलिगेंट मैनर को और सभी मास्टर्स को जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उच्च पद पे हैं और इमॉर्टल्स हैं सिंस जवानी के टाइम से ही। और मैं यहाँ पर एंट्री करना चाहता था ताकि मैं पढ़ाई में अच्छा बन सकूँ और अपनी मदर की स्पिरिट को हेवन में आराम से पहुंचा सकूं। शनचिंचू जो जानता था ये आंसर यही होगा क्योंकि हर बंदा यही बोलता है। तो वो कहता है कि शनचिंचू पूछता है कि तुम्हारी मॉम घर पे है क्या? तभी वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मदर वो पर्सन थी जो कि बेस्ट थी इस वर्ल्ड में मेरे लिए। शनचिंचू का फेस यहाँ पर अलग सा हो जाता है, उसका हाथ रुक जाता है। वो लियो भिंगे की तरफ देखता है और कहता है, ज़रूर तुम्हारी एज बेस्ट है कल्टिवेशन के लिए। यहाँ पर वो लियो भिंगे को देखता है जिसके लिए उसकी माँ उसकी पूरी दुनिया थी। लियो भिंगे थोड़ी सी ज़्यादा एज में आया था तो उसे लगता था शायद ये बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ पर उसका दुख, उसका बचपन पूरा दुखों से भरा हुआ था। शनचिंचू खड़ा होता है, वो लियो भिंगे की तरफ एक एक पैर बढ़ाता है और एकदम से शनचिंचू उसका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करता है
लेकिन यह शेंजियो यानी कि जो ओल्ड शेंजियो था, यानी कि जो ओल्ड शिजुन था, जो कि नॉवल के अकॉर्डिंग था, वो बहुत क्रूअल था लुओ बिंगे को लेके। लेकिन ये जो शेंजियो है ये लुओ बिंगे को लेके बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। वो यहाँ पर जानता था कि आगे क्या मूव होने वाला है। लुओ बिंगे अपना जैसे ही चेहरा उठाता है, जिंगजिंग पीक के लोड उसकी तरफ आ रहे थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे स्वयं भगवान उसकी तरफ चल के आ रहे हों। वो नहीं जानता था कि ये गॉड नहीं, ये एक डेविल है। यहाँ पर वो वुड कप अपने हाथ में लेता है और उसकी लिड से उसे पकड़ता है। वो टी कोई बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं थी, लेकिन तभी के तभी वो लुओ भिंगे के सिर के ऊपर उसे पूरी चाय को उड़ेल देता है। लुओ भिंगे सिर्फ देखता रह जाता है। शेंजियो के हाथ जो थे वो उसकी अब बैग के पीछे होते हैं और वो उसे कहता है घुटनों के बल बैठे रहो, शिजुन ने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा, अगर तुम उठे तो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और उसके बाद तुम्हें वुड शेड में पटक दूंगा 3 दिनों के लिए। फर्स्ट टाइम शेंजियो डिस्कवर करता है कि उसे दूसरों को बुली करके कितना मज़ा आ रहा है। ये किड मिंग फैन की तरह नहीं था। यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं करता था और शेंजियो को जैसे उसने लाइफ में सफ़र किया है दूसरों को बुली करके एक सुकून मिलता था। शेंजियो ओरिजिनल में जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो बहुत ही खतरनाक था, जिसने लुओ भिंगे को तरसा दिया था। यहाँ पर लुओ भिंगे अपनी सीट को एक्सेप्ट करने के लिए एज अ डिसाइपल उससे किया हुआ हर चीज़ यहाँ पर सह जाता है और वो उसके सिर पे चाय उड़ेल देता है। यहाँ पर पूरी बॉडी उसकी ठंड से कांप जाती है, लेकिन अभी भी वो वहाँ घुटनों के बल बैठा रहता है। उसकी आंखों से 2 आंसू बह जाते हैं जो कि उसके नन्हे नन्हे चीक्स पे आते हैं। फर्स्ट टाइम लुओ भिंगे रोया था जब से उसने अपनी अडॉप्टिव मदर को बरी किया था। उसके हाथ भी गंदे थे। वो इस वक्त फर्स्ट और लास्ट टाइम था जब वो चांगचेंग माउंटेन में रोया हो। यहाँ पर कुछ भी हो जाए, वो कितना सफ़र करे, लेकिन शेंजियो उसके साथ कुछ भी बुरा करे, लेकिन उसकी फीलिंग जो थी वो कभी भी उसके लिए गलत नहीं होती थी। लुओ भिंगे ने दोबारा कभी यहाँ पर अपने आंसू नहीं बहाए। शेंजियो जो है वो उसके सामने रहता था और वो धीरे धीरे उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगा था। वो इस बच्चे को इतना टॉर्चर करना चाहता था कि वो मर ही जाए। लुओ भिंगे कुछ भी नहीं सुनता था और यहाँ पर शेंजियो कहता है कम ऑन, रोना बंद करो। लुओ भिंगे यहाँ पर अपने घुटनों की तरफ देख रहा था। उसकी लेग्स अब नम हो गई थी और यहाँ पर शेंजियो कहता है शिजुन तुम्हें मारना नहीं चाहते और दोबारा कभी मत रोना। लुओ भिंगे जो है वो एकदम से अपनी आइज़ को रब करता है। वो चाय के ग्लास को उठाता है और वो पेंडेंट जो उसके दिल से सबसे ज़्यादा करीब था वो उसे नीलिंग पोस्चर में देख रहा होता है। शेंजियो जानता था कि ये बच्चा कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। वो यहाँ पर पीक लॉर्ड जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, क्या रीज़न है कि वो इस बच्चे को नील डाउन कर दें और उसे ऐसे सताएं। शेंजियो यहाँ पर थोड़ी देर भी नहीं रुक पाता। वो उस बच्चे के भोले से फेस की तरफ देख रहा था। यहाँ पर वो अपनी आंखें बंद करता है और मन में सोचता है ये कितना बेकार है। शेंजियो यहाँ पर खुद को एडजस्ट करता है, मूव नहीं होता। यू चिनयुआन की वॉइस आती है, तुम उठ गए। तभी शेंजियो ब्लिंक करके देखता है, उसका अब थ्रोट थोड़ा सा ड्राई होने लगा था। वो कहता है जैंगमैन शीशोंग। यहाँ पर यू चेंगुएन जो है वो उसके बेड की साइड में बैठा हुआ था और वो कहता है तुम जब से नींद में थे तुम लुओ भिंगे का नाम पुकार रहे थे। शेंजियो एकदम से उसे देखता ही रह जाता है और यू चेंगुएन कहता है तुम रो रहे थे, उसका नाम बुला रहे थे। शेंजियो यहाँ पर अपने चेहरे को पोंछता है और उसके चेहरे पे जैसे मानो कोई अदर लिक्विड भी लगा हो। यहाँ पर वो कहता है शीशोंग मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या वो एक्सप्लेन करेगा कि जिंजिंग पीक का लॉर्ड जो है वो रो रहा है और अपने डिसाइपल के नाम को बार बार अपने सपनों में दोहरा रहा है। वो कुछ भी नहीं बोल पाता और यू चिंगे सांस जोड़ के लेके कहता है छोड़ो उसे, वैसे अच्छी बात है कि तुम उठ गए, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। शेंजियो उठ के बैठता है, एम्बैरस था और सडनली वो रियलाइज़ करता है कि ये सीन थोड़ा सा फेमिलियर है। ये फर्स्ट टाइम है जब वो उठा था और यू चिंगुआन जो है वो उसे गार्ड किए हुए था उसके साइड में। यू चिंगुआन ऑब्जर्व करता है उसके कॉम्प्लेक्शन को और कहता है तुम पिछले 5 दिनों से सो रहे थे, क्या तुम्हें और सोना है? वो मन में सोचता है पिछले 5 दिनों से सो रहा था। यहाँ पर शेंजियो जो कि 70% उसका कंपटीशन कंप्लीट हो गया था, प्रोग्रेस में आ गया था, वो मन में सोचता है अभी तक मैंने जो भी किया है वो सिर्फ 70% है, यानी कि 10 और 20% और भी करना होगा। यहाँ पर शेंजियो जो है यू चिंगुआन को ग्रैब करता है और कहता है सेक लीडर फर्स्ट डे यहाँ पर स्नो हुई थी ना लूचुएन में, ऑब्वियसली। वो कहता है मतलब मेरा मतलब ये है कि त्यांगलन ने यूज़ किया था शिन्मो को और ओपन किया था और उसने मर्ज करने की कोशिश की थी 2 रेल्म को उस टाइम और ये प्लेस। यू चिंगुआन कहता है तुम्हें कैसे पता? शेंजियो जो है वो चुप हो जाता है क्योंकि वो क्या बोलेगा कि वो लुओ भिंगे के साथ इधर उधर दरबदर भटक रहा था। यहाँ पर शेंजियो कहता है मैंने थोड़ा सा टाइम त्यांगलन के साथ बिताया है प्रोसेशन में। यू चिंगुआन कहता है सो उसने तुम्हें सीधा चीज़ें बता दी? वो कहता है झांगमैन शीशोंग प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें। यू चिंगुआन कहता है तुम पहले रेस्ट कर लो, हम ये सारी चीज़ों को ओवर कर देंगे जो हमारे बाकी के मैटर हैं उनके साथ, ये सब चीज़ें सेक्ट के लोग देख लेंगे। क्या तुम सोना चाहते हो? वो कहता है नहीं, मैं ऑलरेडी 5 दिन तक सोता रहा हूँ। यहाँ पर प्राउड इमॉर्टल डेमन वे जो था वो ऑर्डिनरी नहीं था।
यहाँ पर यू युआन जो है यू चिंगवन शिनचिंचू को देखता है जो कि बेड पे बार बार करवटें ही बदल रहा था। शिनचिंचू जो है वो मन में सोच रहा होता है कौन है ये, तभी एक पर्सन में इतने गट्स कैसे हो सकते हैं जो उसके रूम में आ जाए और उसके हाथ जो है वो उसकी आंखों को कवर कर दे। वो देखता है कि ये कौन हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है कोई इंसान जो उससे इतना टची हो सकता है वो कौन होगा। वो कहता है शिजुन, आप गेस क्यों नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, ऑब्वियस सी बात है उसने शिजुन कहा था तो वो समझ आता है कि लुओ बिंग यहाँ आया है। शिनचिंचू की आंखें एकदम एकदम से रोल होने लगती हैं। यहाँ पर वो देखता है कि 2 लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 2 लोगों का जो वेट है वो बैम्बू के ऊपर है। वो उसकी आंखों को कवर किए हुए था। ऑफ कोर्स लुओ भिंगे यहाँ उससे मिलने आया था। उसका हाथ जो है वो चेंज करता है प्लेस को और वो शिनचिंचू के माउथ पे रख देता है और कहता है अपनी पलकें मत झपकाइए, शिजुन की आईलैश जो है वो बहुत लंबी है और वो मेरे हाथों पे गुदगुदी कर रही हैं। मेरा हर्ट भी गुदगुदी की वजह से बहुत ज़्यादा, मेरे हर्ट में भी गुदगुदी हो रही है। यहाँ पर ये सुन के कि मेरी लॉन्ग लैशेज़ हैं, शिनचिंचू शर्मा जाता है और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। लुओ भिंगे स्माइल करता है और धीरे से उसके पास आकर उसकी आंखों की आईलाइट पे किस करता है। तभी वो कहता है तुम 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 इस सर्कमस्टांस में यहाँ कैसे आ गए। तभी लुओ बिंगे कहता है चिल्लाने की कोशिश मत करो वरना चिंगजिंग पीक के लोगों को पता चल जाएगा और शिजुन की जो क्लीन रेपुटेशन है ना वो बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर शिनचिंचू सोचता है क्या क्लीन रेपुटेशन, बचा ही क्या है, तुमने सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। लुओ बिंगे फिर भी किस करता है शिनचिंचू की आंखों पे और कहता है मैंने कहा था ना आप जहाँ भी होंगे मैं आपको ढूंढने आ जाऊँगा और वैसे भी हमने एक दूसरे को बहुत दिनों से नहीं देखा, क्या आपने मुझे मिस किया। करेक्ट आंसर था, ऑब्वियसली बात है वो तो रोते रोते नींदों में भी लुओ बिंगे को ही पुकारा था। लेकिन यहाँ पर शिनचिंचू बोल देता है नहीं। यहाँ पर किसी रीज़न से लुओ बिंगे सोचता है और उसकी मेमोरी उस बैम्बू हाउस के साथ थी। साइलेंटली वो टी का जो कप है वो उठाता है ग्राउंड से और वो अपनी टांगों को उठाता है। शिनचिंचू यहाँ पर ज़ोर से सांस लेता है। लुओ बिंगे के हाथ अभी भी उसके साथ हैं और यहाँ पर वो अपनी आंखों को बंद करके सिर हिलाकर बोल देता है कि हाँ उसने लुओ बिंगे को मिस किया। देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर 74 73 खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक